कृष्णा होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। देश की युवा शक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा काफी प्रबल होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कृष्णा होम्स के सीईओ मयंक कपूर ऐसे ही एक युवा महत्वाकांक्षी बिल्डर और एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपने हुनर और काबिलियत के दम पर आवास निर्माण के क्षेत्र में समाज के लिए कुछ नया और अच्छा करने का जज्बा रखते हैं तथा इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है। काम के प्रति अपनी लगन, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दूरदर्शिता और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग के साथ प्राप्त एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने काफी कम समय में ही बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। जिस तरह एक कस्टमर अपने लिए एक नया सपना देखता है, एक सिंपल एक घर रखने का, वैसे ही हमारी कंपनी ने भी एक नया सपना देखा है कि हम एक ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आए। ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे मामले में एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम स्मार्ट होम ऑटोमेशन को यूज़ करेंगे एंड वो हाई राइज प्रोजेक्ट रहेगा। वो ऑल ओवर सेंट्रल इंडिया में मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा, जिसमें सिर्फ ग्रीनरी, एनवायरनमेंट एंड ओपन स्पेसेस के ही बारे में नहीं बात की जाएगी, उसमें हम एक कदम आगे जाएंगे। आप जिस तरह अपना जीवन जी रहे हैं, आप जिस तरह अपनी लिविंग स्टाइल अपने रह रहे हैं, उसको और कैसे हम एफिशिएंट कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं अपने घर में रह के ही, विथ मिनिमम इफेक्ट, मिनिमम कॉस्टिंग, बट मैक्सिमम रिजल्ट्स एंड मैक्सिमम हैप्पीनेस। वर्ष 1999 में कृष्णा होम्स की नींव इनकी माताजी श्रीमती सरोज कपूर द्वारा रखी गई और उनके द्वारा ग्रीन सिटी तथा ग्रीन हाइट्स नामक दो बेहतरीन कॉलोनियों का निर्माण किया गया, जिनमें कंपनी की टैगलाइन सुंदर आवास सुखद निवास का मूर्त रूप देखने को मिलता है। मेरे हस्बैंड की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। उनका कहना था कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम क्या क्या चीज़ें फेस करोगी, कुछ भी तुम्हें नहीं मालूम अभी इस लाइन में। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जिस तरह से फ़र्क होता है, उसी तरह से अभी तुमको सिर्फ नॉलेज है, आपने अभी बनाया नहीं है कुछ भी, और मैं तुम्हारी किसी भी रूप में हेल्प नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री कृष्ण चंद्र कपूर जी, मेरे देवर अरुण कपूर जी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं भाभी, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ, हर प्रॉब्लम में आपको साथ दूंगा। और इस तरह से फिर डैडी जी के प्रथम नाम पे ही मैंने अपनी कंपनी की नींव रखी, कृष्णा होम्स। इनका हर प्रोजेक्ट सुपर आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप की बेहतरीन मिसाल होता है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों से सेंट्रल इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस में कृष्णा होम्स एक एस्टैब्लिश्ड और स्टेबलाइज्ड कंपनी के नाम से जाना जाता है। कंपनी तो शुरू कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम्स शुरू हो रही थी। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगी अपने फैमिली फ्रेंड श्री वासवानी जी का। अभी आज स्वर्गीय वासवानी जी आर्किटेक्ट हैं, वो हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। उनके बेटे रमेश वासवानी जी आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने मेरे को पूरी परमिशंस दिलवाई, हर डिपार्टमेंट से भूमि अवेलेबल करवाई और ऑफिस की एक बढ़िया टीम तैयार करने में मेरा साथ दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अपने काम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हूँ। वर्ष 2009 में मयंक के पिता इंजीनियर श्री डी.के. कपूर भी बिजनेस में जुड़ गए, जिनकी वजह से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 4 दशकों के उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज से उन्होंने इस कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वर्तमान में मैं परिवार के साथ जुड़ा हूं, मेरी पत्नी के साथ, बेटे के साथ, और एक सीनियर के नाते उनको गाइड करता रहता हूं। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा एक अच्छी ट्रेनिंग लेके आ गया है और उसने काम को संभाल लिया है। कई बार हम अपनी महिला को, अपनी पत्नी को कमतर रखते हैं, हमें डर लगता है कि बाहर जाएगी तो वो कुछ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो टफ पीरियड में, खासकर जो हार्डशिप होती है। लेकिन मुझे एक खुशी है बताने में कि मेरी पत्नी को एक अच्छी टीम मिल गई, एक अच्छे आर्किटेक्ट मिल गए,
जिन लोगों ने, जैसे आज वर्तमान में हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वासवानी जी काफ़ी समय तक जुड़े रहे हमारे साथ, वो भी आज भी साथ है। मनोज मिश्रा जी सब अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग धनी रहते हैं, तो जिसकी जो एक्सपर्टीज़ हो जाती है वो हमारे साथ उस समय जुड़ता है। मनोज मिश्रा ने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है हमारी, और जिसकी वजह से हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स काफ़ी अपना नाम रोशन करने वाले हैं। मेरी कोशिश यही है कि जो हमने मूलभूत कंडीशंस रखी है अपनी, उस पर काम करते रहे, समाज को एक अच्छा देखे जाए, क्योंकि पैसे का कोई अंत नहीं है और पैसा सब कुछ नहीं है। वर्तमान समय में इनके सुपुत्र श्री मयंक कपूर जी कृष्ण होम्स को और आगे बढ़ाने में पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और कारोबार में उन्होंने स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है। ये एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में बहुत टाइम तक कि मैं वाई ओनली रियल एस्टेट, मुझे कृष्णा होम्स में ही क्यों जुड़ना है। इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैं रियलाइज़ करा कि एवरी क्लास और एवरी सोसाइटी ऑफ पीपल जो होते हैं उनके लिए हर तरह की नीड्स और वांट्स एक नहीं होती हैं। इसी को सोचते हुए मैंने कहा कि अब मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग में बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो कोई भी सेक्टर में रहता हो, कोई भी निम्न वर्ग में भी हो या उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग, इर्रेस्पेक्टिव है उसकी वो कौन सी श्रेणी या क्लास को बिलोंग करता है, उसको सारी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो एक इंसानियत के नाम पे हकदार हैं। इसी ही मुद्दे के साथ और इसी एक जोश और जुनून के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ हाउसिंग फॉर ऑल में। मयंक कपूर अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी टीम को भी देते हैं और उसे अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन, कस्टमर की हैप्पीनेस और कस्टमर का हमारे प्रति एक लगाव, ये हमें दिखाता कि हम कितना आगे जा रहे हैं। एक बात में और हम ध्यान देते हैं और वो है हमारी जो टीम चल रही है। कोई एक आदमी या कोई दो लोग मिलके कभी भी कंपनी रन नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब बात हो 2 डेकेड से चलने की और जब वो और प्लान कर रहे हों अगले सेंट्रल इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसी चीज़ को हमने रियलाइज़ करा हुआ है और हमने पहले दिन से, हमारी पॉलिसीज़ हमेशा से रही हैं दैट वी हैव ऑलवेज पुट आवर स्टाफ अहेड देन अस। मयंक के निर्देश में कंपनी की टीम हाईली पैशनेट, डायनामिक एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स का अनूठा संगम है, जो अपने काम के प्रति काफी प्रोफेशनल है और सदैव कंपनी द्वारा प्रोत्साहित बेस्ट वर्किंग कल्चर और कंपनी वेंचर बियॉन्ड द बिलीफ एंड थिंक बिग के सिद्धांतों को अपनाते चले आ रहे हैं। यह है हमारी वर्क टीम के कुछ सदस्य, कुछ अभी साइड पर है और कुछ आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इनिशियली मैडम को बहुत मदद की, जिसकी वजह से ये कृष्णा होम पनपा। और अब मेरी कंपनी दीपम में भी मेरे काफ़ी लोग साथ हैं। मेरे छोटे ब्रदर हैं अरुण कपूर, ये पेशे से एडवोकेट है और ये लीगल काम पूरा कृष्णा होम दीपम का ये संभालते हैं। और इन्होंने बहुत जिसे कहना चाहिए कि मेरी एब्सेंस में बहुत मदद की है कंपनी की। ये हमारे ख़ास इंजीनियर हैं। ये जब से कंपनी शुरू हुई है SN सिंह, श्रीनिवास सिंह हमसे जुड़े हैं और आज भी हमारे ये मुख्य इंजीनियर यही है। इनकी ही साइड पे चलती है, हमारी कम चलती है। अब आइए, ये मिस्टर अशोक सानी जी, ये बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक के, और अब हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंस के जितने भी काम हैं ये सब इनके हवाले हैं। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट। और वो है हमारा बैकबोन। जैसे मैडम ने आपको कभी बताया होगा कि वो चार्ली जी हैं, जो डे 1 जैसे सिंह साहब जुड़े वैसे ही मिस्टर चार्ली कंपनी से, कृष्णा होम से जुड़े हुए हैं 98 से 99 से। ये जो हमारा बेटा है मयंक कपूर, जैसा मैंने पहले बताया है, अब इस बागडोर इसके हाथ में धीरे धीरे जा रही है। जल्दी ये पिकअप कर लेगा तो हमको रिलीव कर देगा। मैडम के साथ और हमारा साथ जोड़ी चल रही है। हम चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ जुड़े रहे, परिवार की तरह। आज भी जुड़े हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये मेरे माइंड में कई बार आता है कि फ्यूचर विजन एग्जैक्टली कंपनी का होता क्या है, फ्यूचर विजन हम किस तरह कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से ऑब्जर्व करा है और जिस तरह से एक हम लोग का वर्किंग पैटर्न रहा है, फ्यूचर विजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारी 3 प्रायोरिटीज़ पे। जिस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं, इनको हम और एक्सपैंड करें, पर हमारी अपने रूट्स के साथ जुड़ के, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, जो हमारा कल्चर था, उसी के साथ जुड़ के हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। इसी बेसिस पे हम फ्यूचर विजन्स में कुछ हमारी लैंड्स हैं, उनमें हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी है। उन्हीं के साथ अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम उसको एक नेक्स्ट रूप देना चाह रहे हैं और उनको प्रोड्यूस करके अब हम खुद सेल्फ सस्टेन मैन्युफैक्चर करके उसको मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगे। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हुआ। इसके लिए हमने अपनी नैनो टेक्नोलॉजीज़ और सॉइल इरोजन टेक्नोलॉजीज़ पर हमने बहुत वर्क करा है।
ताकि हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ ना के बराबर करें, ज़ीरो इनका यूज़ हो। वर्तमान में भोजपुर रोड दीपड़ी में 16 एकड़ एरिया में रिदम पार्क नाम से एक प्लॉटेड डेवलपमेंट की कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसका डेवलपमेंट वर्क शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। मैंने भोजपुर रोड पे दीपड़ी विलेज में 16 एकड़ ज़मीन पे अपना काम शुरू किया है। वहाँ पर प्लॉट्स का काम शुरू किया है। 360 प्लॉट्स करीब हैं जिनको डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत प्लांटेशन किया है और मुझे आप सबको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इतना अब इस समय मेरा बेटा भी सिविल इंजीनियर बन के तैयार है और वो इंग्लैंड और अमेरिका से कंस्ट्रक्शन की मॉडर्न टेक्निक की ट्रेनिंग लेकर आया है और मेरे साथ जुड़ गया है। अब तो मुझे बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसी कड़ी में परिवार द्वारा संचालित एक अन्य कंपनी दीपम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके एमडी उनके पिता DK कपूर जी हैं और मयंक कपूर उसमें डायरेक्टर के रूप में भोपाल के मिसरौद क्षेत्र में ओरेकल नामक रेसिडेंशियल कॉलोनी रक्षा बिल्डर्स के साथ मिलकर बना रहे हैं। रियल एस्टेट के अलावा कंपनी एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काफी एक्टिव है और विशेष रूप से कंपनी की जमीनों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं फलोद्यान का कार्य वैज्ञानिक तरीके से बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जिसको दीपम रियल्टर्स के नाम से हमने कंपनी स्थापित की है, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न स्थानों पर ज़मीनें ली हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा ओरेकल मिसरौद में चल रहा है। इसके अलावा मेरा ध्यान ज़्यादातर एग्रीकल्चर उसमें फील्ड में गया और एग्रीकल्चर की ज़मीनें हमने जो ख़रीदी उनको विकसित इनिशियल स्टेज पे मैंने काफ़ी विकसित की है। दीपम रियल्टर्स हमारा काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उसमें आने वाले समय में जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कृष्णा होम के अंतर्गत होशंगाबाद रोड पर है। करीब 10 एकड़ में हाई राइज की एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम आने वाली है। इसके अलावा बावड़िया कला में हमें भूमि है, वहाँ पर भी मयंक की इच्छा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग या मिडिल क्लास के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिस पर वो भी मेहनत कर रहा है। इस प्रकार 2 बड़े प्रोजेक्ट तो मल्टी स्टोरी के आ रहे हैं। बाकी जो हमारी ज़मीनें हैं उनको हम समय के साथ विकसित करेंगे और उन्नत खेती करने का जो विचार हमारा है उस पर काफ़ी मेहनत की जा रही है। मेरे पास जब समय बचा तो मैंने सामाजिक रूप से कुछ काम करना शुरू किया। पहले भोपाल पंजाबी समाज का अध्यक्ष बना और तत्पश्चात मैंने राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबियों को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया और पिछले 8 वर्षों में काफ़ी मेहनत करके मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ की स्थापना की, जिसका मैं 4 साल अध्यक्ष रहा। वर्तमान में संरक्षक हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे घर से मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। जहाँ तक मेरी आवश्यकता है मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ। टेक्निकली जो भी सपोर्ट है मैं उनको देता हूँ, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में यही लोग काम करते हैं। मेरा काम तो सब सामाजिक है, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरा फ़र्ज़ है समाज को मुझे कुछ उस रूप में भी देना चाहिए। मेरे ससुर जी ने, डैडी जी ने जो हमें शिक्षा दी थी कि बेटा आप सुंदर आवास सुखद निवास का लक्ष्य लेके चलना, कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जितने भी लोग रहने आए हैं वो प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, तो इसी में हमारी सफलता है। और मुझे खुशी है कि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ग्रीन सिटी, ग्रीन हाइट्स, रिदम पार्क, उसमें रहने वाले लोग बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं। हम लोगों को भी थैंक्स कहते हैं कि बहुत अच्छा है और यही हमारी सफलता का राज है। और हम लोग इसी को अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हम जो लक्ष्य लेके चले थे उसमें सफल हुए हैं। भोपाल पंजाबी समाज एवं राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के एक सक्रिय सदस्य होने के नाते सामाजिक कार्यों में भी उनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मयंक ने अपने व्यक्तिगत विकास पर भी बहुत ध्यान दिया है। उनका मानना है कि हर इंसान की पूंजी उसका कैरेक्टर, नॉलेज
और पर्सनालिटी फैक्टर होता है। मयंक के द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों, जिसमें कि पंजाबी समाज भी आता है, को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश गवर्नर साहब द्वारा उसे यंग अचीवर अवार्ड दिया गया। ये सवाल मैंने हमेशा से हर बार देखा है, क्योंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड को बिलोंग करता हूँ और मैंने बचपन से देखा है कि एक इंसान को आई गेस 40-50 साल लग जाते हैं, 45 साल लग जाते हैं उनको अपनी अर्निंग्स जो रहती है, उनकी सेविंग्स रहती है, वो पूरे इकट्ठा करते हैं, तब जाके कहीं उनके कुछ कैपिटल तैयार होता है। इस कैपिटल के बेस पे वो जाते हैं बाज़ार में, बैंक में, और बैंक से वो लोन लेकर आते हैं विथ एन लोएस्ट EMI रेट, ताकि वो एक अपने खुद का मनपसंद कस्टमाइज एक अपना घर और आशियाना बना सकें। पर कई बार यहाँ पे वो कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती जो वो उसका हकदार है। यहाँ पे उस कस्टमर की गलती नहीं रहती, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बिल्डर उसको टाइमली पोजीशन डिलीवरी कर नहीं पाता है। यही चीज़ हम लोग को और दूसरों में हमारी कंपनी को डिफरेंट करती है। आवर कंपनी कृष्णा होम्स एंड दीपम बिल्डर्स हैज ऑलवेज बीन stood up to the virtue of time, just to prove that we have always delivered our projects in time and well before that. इसी कड़ी में मयंक ने जमा की गई इस पूंजी को अपनी यंग जनरेशन के बीच में बांटने का अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम वर्ष 2013 में उन्होंने लंदन स्थित वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में अपना पहला रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसे कि काफी सराहा गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में मैनेट भोपाल में आयोजित IC मीट्स में अपने विचार रखे थे। मध्य प्रदेश में पहली बार RGPV भोपाल द्वारा अगस्त 2017 में आयोजित TEDx की व्याख्यान माला में मयंक कपूर द्वारा भी हाउसिंग फॉर ऑल एंड स्मार्ट होम ऑटोमेशन के संबंध में अपने विचार रखे थे, जिन्हें की काफी सराहा गया। हमने हर वक्त अपने कस्टमर्स के साथ ना ही सिर्फ रिलेशन बनाया, बाकी अगले सालों साल आने तक एक साथ में रहने का एक संबंध बनाया, और साथ ही साथ जो हमारी टीम रही है, जो हमारा स्टाफ रहा है, ये एक मुट्ठी बन के जब दूसरी मुट्ठी बनेगी, यही हमारी टीम की एक विशेष उपलब्धि रहेगी। और इसी तरह हम अपने सेंट्रल इंडिया में काम करते रहेंगे। यही हमारी तरफ से जो एक सोच रही है कि ये होती है हमारे लिए सक्सेस। बौद्धिक विकास के अलावा सामाजिक कार्यों में भी मयंक का योगदान सराहनीय है। विशेषकर नेत्रहीन छात्रों को उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाने में वह सदैव तत्पर रहते हैं। इसी तारतम्य में पिछले दिनों 8 नेत्रहीन युवाओं को शासकीय रोजगार प्राप्त हो चुका है। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मैं अपने आप को बांध दूं मेरे एक टर्नओवर से या मेरी पर्सनल लाइफ से। मैं कितना लोगों को छू पा रहा हूँ, लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो शायद मैं अभी तक उनकी रीच में नहीं हूँ। उसी कोशिश के साथ मैं अपने लेजर टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी के काम करता हूँ। जैसे मैं आरुषि के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ। हम ब्लाइंड्स के लिए बहुत काम करते हैं। हमारी संस्था कृष्णा होम्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 27 ब्लाइंड्स को आज की तारीख में अडॉप्ट किया रखा हुआ है, जिसमें से 8 की सरकारी नौकरी लग चुकी है। ये बता के मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। अंश हैप्पीनेस सोसाइटी, जो कि एक NGO है, में भी युवाओं के विकास एवं वृद्ध जन की सेवा का कार्यक्रम संचालित करने में भी मयंक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार मयंक कपूर एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी के साथ साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी नौजवान हैं, जो अपने समाज के साथ साथ प्रदेश एवं देश की उन्नति में भी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जिन्होंने एक हर वक्त, हर पहलू, हर सीढ़ी पे एक अपना बेंचमार्क क्रिएट करा और एक एग्जाम्पल सेट करा कि जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी, पर उनका हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ें।